क्वांटम फिजिक्स क्या होता है? ये वो फिजिक्स है जो हमें बताता है कि दुनिया में मौजूद हर एक चीज़ कैसे काम करता है। क्वांटम फिजिक्स में हमें ये पता चलता है कि हर एक पार्टिकल का नेचर कैसा होता है जिससे मैटर बना होता है और वो फोर्स जिसे पार्टिकल इंटरैक्ट करता है। क्वांटम फिजिक्स में एटम कैसे काम करता है और एटॉमिक लेवल पे जो भी होता है वो क्यों होता है। अगर आपको ये पता करना है कि किसी कंप्यूटर चिप में इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो होता है या किसी सोलर पैनल में सनलाइट से फोटॉन्स कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है या फिर ये कि सूरज हमेशा कैसे जलते रहता है, ये सब जानने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स का सहारा लेना पड़ेगा। क्वांटम फिजिक्स एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इसे बड़े बड़े साइंटिस्ट जैसे आइंस्टाइन भी पूरी तरह समझने में नाकामयाब रहे थे। 1920 में एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि एक पार्टिकल का पोजीशन या मोमेंटम टाइम के साथ बदलते रहता है, लेकिन कोई चीज़ कैसे काम करती है इसे समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स को फिजिक्स के एलिमेंट के साथ कंबाइन करना पड़ेगा, जैसे आइंस्टाइन की स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ये हमें बताती है कि जब कोई चीज़ बहुत फास्ट मूव करती है तब उसके लिए टाइम स्लो हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स का ही एक ब्रांच है। बहुत छोटी लेवल यानी एटॉमिक लेवल पे क्या होता है ये हमें क्वांटम मैकेनिक्स बताता है। नॉर्मली कोई ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक टाइम पे कोई एक स्पेसिफिक प्लेस पे ही हो सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये रूल टूट जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स ये कहता है कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक स्पेसिफिक टाइम पे एक या एक से ज़्यादा जगह मौजूद हो सकता है। क्वांटम मैकेनिक्स की थियरीज ये कहती हैं कि दुनिया में मौजूद कोई भी चीज़ सॉलिड नहीं है, बल्कि वो हर एक चीज़ जो हम देखते हैं वो वेव के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो चीज़ एक पल में एक जगह और दूसरे ही पल में दूसरे जगह मौजूद हो सकता है और ये फिनोमिना को क्वांटम सुपरपोजिशन कहा जाता है। इसका मतलब कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तभी वो चीज़ एग्जिस्ट करती है और जब हम उस चीज़ को नहीं देख रहे होते तब वो चीज़ वेव के फॉर्म में होती है। आप अभी जो सब चीज़ें देख रहे हैं आपके लिए वास्तव में सिर्फ वही चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, बाकी का पूरा दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। वो सब अभी वेव के फॉर्म में मौजूद हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि ये क्या पागलों जैसी बातें कर रहा है, तो आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। इसे प्रूव किया गया है, लेकिन इस बात को आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। ये सब चीज़ें सब एटॉमिक लेवल पे प्रूव हुआ है। कोई भी चीज़ एटम से बनी होती है और एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अगर हम किसी चीज़ को जूम करें तो सबसे आखिरी जो जूम्ड इन इमेज मिलेगा वो एटम होगा और एटम को और जूम करेंगे तब उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिखेगा। और जूम करेंगे तब इस लेवल पर सिर्फ एनर्जी होगा और वो एनर्जी वेव के फॉर्म में होगा। जो रियलिटी क्वांटम वर्ल्ड में होता है वही रियलिटी रियल वर्ल्ड में भी होता है, पर जो इस दुनिया का नियम है और जो क्वांटम वर्ल्ड का नियम है वो बहुत डिफरेंट है। इसे समझने में आपका सिर चकरा जाएगा। आप इसे ध्यान से समझिए। जो रियलिटी क्वांटम वर्ल्ड में होता है वही रियलिटी रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई होता है, पर जो इस दुनिया का रूल है और जो क्वांटम वर्ल्ड का रूल है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता है। क्वांटम वर्ल्ड रियल वर्ल्ड से बहुत ज़्यादा अलग दिखती है। जो भी रूल हमारे लाइफ में अप्लाई होता है एट द बेसिक लेवल, वो सभी रूल एट द क्वांटम लेवल टूट जाता है। असल दुनिया तो वो नहीं है जो हम देखते हैं, बल्कि असली दुनिया तो एटॉमिक लेवल पर मालूम पड़ता है जो हम नहीं देख सकते, और इसे ही समझने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स इवॉल्व हुआ है। तो कैसे साइंटिस्ट ने पता लगाया कि कोई पार्टिकल को जब हम देखते हैं तभी वो एग्जिस्ट करता है। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था जिसमें हेनरी स्टेप और इनके साथ बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस थियरी को प्रैक्टिकली प्रूव किया और इसे नाम दिया गया डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। पहले ये एक्सपेरिमेंट एक गन और एक सिंगल स्लिट के साथ परफॉर्म किया गया। जब गन से पार्टिकल को फायर किया गया सिंगल स्लिट से, तब वहाँ एक पैटर्न बन गया। ये तो नॉर्मल था। और दूसरी बार ये एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट के साथ परफॉर्म किया गया। सिंगल स्लिट से फायर करेंगे तब बैक वॉल पर सिंगल पैटर्न बनेगा, और यही एक्सपेरिमेंट डबल स्लिट से करेंगे तब एज एक्सपेक्टेड बैक वॉल पे डबल पैटर्न बनेगा। और वेव के साथ नॉर्मली जो वेव का पहला हिस्सा वॉल के साथ ज़्यादा इंटेंसिटी से टकराएगा,
वहाँ ब्राइट पैटर्न बनेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। लेकिन जब यही एक्सपेरिमेंट 2 स्लिट से परफॉर्म किया गया तब कुछ मिस्टीरियस हुआ। जब वेव को 2 स्लिट से गुजारा गया तब पहला वेव का टॉप और दूसरे वेव का बॉटम हिस्सा एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे थे, और अब जो पैटर्न बन रहा था वो इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था। यहाँ ये समझ में आया कि जब पार्टिकल को स्लिट के जरिए थ्रो किया गया तब हमें ये पैटर्न मिला, और जब स्लिट के थ्रू वेव को गुजारा गया तब हमें इंटरफेरेंस पैटर्न मिला। अब इसी एक्सपेरिमेंट को क्वांटम लेवल पर परफॉर्म किया गया, और अब सिंगल स्लिट से इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया गया। इसमें नॉर्मली पहले जैसा ही पैटर्न बना, लेकिन जब इसे डबल स्लिट से परफॉर्म किया गया तब पैटर्न के बजाय बैक वॉल पर इंटरफेरेंस वेव क्रिएट हुआ। इसे देख के साइंटिस्टों के सिर चकरा गए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर रहा था कि कैसे कोई पार्टिकल वेव की तरह बिहेव कर सकता है। उन्हें लगा कि मे बी ये पार्टिकल एक दूसरे से टकरा के इंटरफेरेंस पैटर्न बना रहे हों। फिर उन्होंने सोचा कि अब बहुत सारे पार्टिकल्स के बजाय डबल स्लिट से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को फायर किया जाए, और उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को फायर करना शुरू किया। फिर जो रिजल्ट आया उसने सारे साइंटिस्टों को हिला के रख दिया। उन्होंने देखा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन से भी वही इंटरफेरेंस पैटर्न ही बन रहा है। ये कंक्लूजन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। उन्हें लगा सिंगल इलेक्ट्रॉन गन से निकलते समय वेव के फॉर्म में निकल रहा होगा और दोनों स्लिट से पास हो रहा होगा, और पास होने के बाद एक दूसरे से इंटरफियर हो जा रहा होगा, और फिर वॉल से इंटरफेरेंस पैटर्न वेव बन रहा होगा। लेकिन मैथमेटिकली ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन या तो स्लिट से पास हो जाएगा या तो स्लिट से टकरा के बाउंस हो जाएगा। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसे ऑब्जर्व किया जाए, इसे देखा जाए कि ये कैसे हो रहा है। फिर वहाँ एक ऑब्जर्वर लगा दिया गया जो देख सके कि ये कैसे पॉसिबल है। लेकिन ये उनके सोच से भी ज़्यादा मिस्टीरियस होने वाला था, और ऑब्जर्वर लगाने के बाद जो हुआ उसने सभी साइंटिस्टों को पूरी तरह से हिला के रख दिया। जैसे ही ऑब्जर्वर लगाया गया वही इलेक्ट्रॉन वेव के बजाय पैटर्न बनाने लगा, और एक इलेक्ट्रॉन दोनों स्लिट से नहीं बल्कि एक सिंगल स्लिट से ही पास हो रहा था जब ऑब्जर्वर लगाया गया। यहाँ ये पता चल रहा था कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को देखा जा रहा था तब वो नॉर्मल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा था, और जब उसे नहीं देखा जा रहा था तब वो वेव के फॉर्म में बिहेव कर रहा था। यहाँ ये कंक्लूजन निकल के आया कि एक एटम बहुत स्ट्रेंज होता है। ये पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करता है। कोई भी चीज़ वेव की फॉर्म में होता है, और जब हम उसे देखते हैं तब वो वेव फॉर्म कोलैप्स होके पार्टिकल बन जाता है। और इससे भी इंटरेस्टिंग क्या होगा अगर पार्टिकल वेव के फॉर्म में आ रहा हो और बीच में ही उसे ऑब्जर्व किया जाने लगे। ऐसे में उससे भी मिस्टीरियस चीज हुआ। इससे भी किया गया, जो इलेक्ट्रॉन वेव के फॉर्म में आ रहा था और बीच में ही उसे ऑब्जर्व किया जाने लगा, तब वो पार्टिकल वापस पास्ट में जाके, क्योंकि उसे ऑब्जर्व किया जाने लगा, वो फिर से पार्टिकल की फॉर्म में आके बैक वॉल पे पैटर्न बनाने लगा। ये कैसे होता है वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन ये होता जरूर है, ये 100% श्योर है। ये बहुत ज़्यादा डीप साइंस है, और भी ऐसे इंटरेस्टिंग थ्योरीज परफॉर्म किए गए हैं। और ऐसे ही वीडियोस आप पाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।